द पर्पज ऑफ विजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अमेरिका वीजा अप्लाई कर रहे हैं और आपका पर्पज ऑफ विजिट ये है कि आपका सगा भाई या आपकी सगी बहन वहाँ पे रहती है, इन दिस केस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना मैटर नहीं करती। आप कहते हैं कि मैंने सैर व तफरी के लिए जाना है, इन दिस केस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज्यादा मैटर करेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में आमतौर पर यह देखा गया है कि बेहतर मुस्तकबिल और रोजगार की तलाश में हर साल लाखों पाकिस्तानी बैरून मुल्क का रुख करते हैं। मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री इंतहाई अहम तस्वुर की जाती है। लोग बैरून मुल्क मुंतकिल होने के लिए अपने पासपोर्ट को मैच्योर करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के विजिट वीज़ास लगवाते हैं। किसी हद तक वो कामयाब भी हो जाते हैं और कई लोगों को नाकामी का सामना भी करना पड़ता है। यूके, कनाडा, अमरीका, जर्मनी के विजिट वीज़े का हुसूल कैसे मुमकिन है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मारूफ वीज़ा कंसल्टेंट अजीम कासिम साहब। अजीम साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमारे नाजरीन की आसानी के लिए सहूलत के लिए ज़रा तफसीलन बताइएगा कि किसी भी मुल्क का विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग होना कितना अहम है? थैंक यू सो मच जी। देखें, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा। जैसे आपने 4 कंट्रीज़ के नाम लिए हैं, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, यूके। इन चारों मुल्क में ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। बट द पर्पज ऑफ विजिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार ये अपने क्लाइंट से भी कहता हूँ, अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ कि पर्पज ऑफ विजिट जो है ना, वो आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर आप अमेरिका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपका पर्पज ऑफ विजिट ये है कि आपका सगा भाई या आपकी सगी बहन वहाँ पे रहती है, इन दिस केस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि लाजमी नहीं है कि आपका एक भाई ऑस्ट्रेलिया भी रह रहा हो, आप उसको पहले मिल के आए तो फिर आप अमेरिका अप्लाई करेंगे। तो ये एक जेन्युइन केस है कि जहाँ पर आपका भाई अमेरिका में रह रहा है, सगी बहन वहाँ पे रह रही है, यहाँ पर आपके सर्कमस्टांसेस और तरह देखे जाएंगे। आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, आपके फाइनेंसेस कहाँ से आ रहे हैं। बट इन दिस केस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करेगी। बट फॉर इंस्टेंस, अगर आप कहते हैं कि मैंने सैर व तफरी के लिए जाना है, मैंने टूरिज्म पर्पस के लिए जाना है, इन दिस केस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। बल्कि इन दिस केस 80% आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करेगी। अच्छा, आप इसके अंदर भी कुछ मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं जी, और हमारे जो अक्सर ट्रैवल एजेंट्स हैं वो मिसगाइड करते हैं क्लाइंट्स को भी कि जी आप ऐसा करें, अभी ये लेट्स सपोज ये भी 2025 का स्टार्ट हुआ है, आप ऐसा करें जी, एक चक्कर लगा के आए थाईलैंड, मलेशिया, दुबई का, उसके बाद आप वापस आएंगे तो आपका हम यूएसए अप्लाई कर देंगे, आपका हम यूके अप्लाई कर देंगे। ट्रैवल हिस्ट्री कभी भी महीनों में ही बनती। आप एम्बेसी को चकमा नहीं दे सकते कि भाई मैं पिछले ये जनवरी फरवरी में मैं गया था दुबई, मलेशिया और थाईलैंड गया था, अब मार्च के अंदर जो है ना मैं यूएसए जा रहा हूँ। ट्रैवल हिस्ट्री हमेशा ओवर द पीरियड बनती है, सालों साल में बनती है। आप 2016 में, अच्छा अजीम, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें अमेरिका का विजिट वीजा कैसे और कितने दिन में हासिल किया जा सकता है? देखिए, पर्पस अमेरिका का वीजा लेने का पर्पस भी वही 3। अगर मैं विजिट वीजे की बात करूं तो पर्पस पूरी दुनिया में विजिट वीजे के 4-5 ही हैं। एक आपका ट्रैवल पर्पस है, ये टूरिज्म पर्पस है, मैं सैर तफरी के लिए जा रहा हूँ। एक आपका पर्पस है बिजनेस का, उसके आगे फिर कैटेगरीज हैं, कॉन्फ्रेंस आ रही है, कोई एक्सपो आ रही है, कोई पर्सनल मीटिंग आ रही है, कोई इंस्पेक्शन करने जानी है आपने किसी गुड्स की। उसके बाद फिर आपका मेडिकल पर्पस है कि भाई मैं वहाँ पे इलाज करवाने के लिए जा रहा हूँ। इस पे भी इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को। और एक आपका पर्पस है जी कि मैं फैमिली विजिट है, मैं वहाँ पर अपने बहन भाई को मिलने जा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल पर्पसेस होते हैं, जैसे मीडिया वालों के कुछ कैटेगरी सेपरेट की हुई उन्होंने। अच्छा अजीम, एक ये भी पर्पस होता है ना कि जनाब विजिट वीज़ा लेके उधर जाके फिर गायब हो जाना है। ऐसे क्लाइंट्स को अगर आप देख लेते हैं या वो खुद आपसे शेयर कर लेते हैं तो क्या आप उन्हें सजेस्ट करते हैं? देखिए, विजिट वीजा के ऊपर जाके वहाँ पे जाके गायब हो जाना, वहाँ पे जाके साइलेंट कर देना, ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं और वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनका यहाँ पर कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, जो यहाँ पर एक बहुत पैथेटिक तरह की लाइफ यहाँ पे जो है ना वो गुजार रही है, ना इनकम है ना कुछ। क्योंकि साइलम के बाद वहाँ पे जो लाइफ है ना अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, वो लाइफ इजी नहीं है। आपको हर महीने जाके वहाँ पर, हर मंथली वीकली जाकर आपको वहाँ पर जाके बायोमेट्रिक करवाने पड़ते हैं सेंटर में जाकर।
और फिर आपको वकीलों को हज़ारों पाउंड के अंदर फीस देनी पड़ती है, डॉलर में फीस देनी पड़ती है। और उसके बाद कुछ को वर्किंग राइट्स मिलता है, कुछ को वर्किंग राइट्स नहीं मिलता। ये भी डिपेंड करता है अदालत के फैसले के ऊपर कि क्या वो आपको वर्किंग राइट्स देती है कि नहीं देती। और जिन बंदों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, जिनको जो किसी कंट्री में नहीं गए होते, उनको विजिट वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है, बल्कि ना होने के बराबर मिलता है। बिल्कुल ठीक है अजीम, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये असाइलम भी जो है ना, ये भी फिर बाद में बड़ी मुश्किलात पैदा करता है। जरा ये बता दें कि अगर आपका पर्पस ठीक है, जिस तरह आपने कहा कि कोई भाई बहन आपका, हम यूके की बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली, अगर वहाँ मौजूद है तो आप विजिट करना चाहते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं मिलने के लिए, कितनी देर में आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं, कितना टाइम लग सकता है और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके लिए ज़रूरी हैं? देखिए, जो तो टाइम है वीज़ा का आफ्टर द सबमिशन ऑफ फाइल एंड बायोमेट्रिक, जब आपने बायोमेट्रिक करवा दी, अपने फाइल जमा करवा दी, उसके बाद ऑलमोस्ट 15 डेज का टाइम है जो एम्बेसी आपसे लेती है। और यूके एम्बेसी ख़ास तौर पर जो है ना, वो आपको प्रायोरिटी सर्विस भी देती है, जिसमें आप 5 दिन के अंदर भी उनसे रिप्लाई ले सकते हैं अपने वीज़ा एप्लीकेशन का। ये सर्विस सिर्फ यूके के पास है और किसी कंट्री के पास नहीं है, लेकिन उसकी आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है, दैट इज़ अराउंड 490 पाउंड। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है, तो हमेशा 3 से 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप किसी भी कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाएंगे तो आपको वो देने पड़ते हैं। नंबर 1, पर्पस ऑफ विजिट। अब पर्पस ऑफ विजिट अगर लेट्स सपोज अगर आपका ये है कि आपने अपने भाई को, बहन को मिलने जाना है, तो वहाँ से एक इन्विटेशन लेटर आपको लाजमी चाहिए, जो आपका भाई बहन किसी लेटर हेड के ऊपर, किसी पेपर के ऊपर या किसी भी तरीके से आपको प्रोवाइड कर सकता है। सादा मेरे पासपोर्ट की कॉपी अटैच कर सकता है, एंड दैट इज अ इन्विटेशन, नॉट स्पॉन्सर। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है कि मुझे वहां से स्पॉन्सर आ गया, मैं जा रहा हूँ। स्पॉन्सर ऐसा नहीं होता, स्पॉन्सर की टाइप्स डिफरेंट है, स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट होते हैं। नंबर 1 होता है कि आपका फर्स्ट हो गया आपका पर्पस ऑफ स्टे, सेकंड हो गया आपका जस्टिफिकेशन टू स्पॉन्सर योर विजिट, कि आप आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं, आप 7 दिन के लिए जा रहे हैं, 15 दिन के लिए जा रहे हैं, क्या आप 15 दिन के लिए उस टूर को बियर कर सकते हैं? उसके लिए खास एक अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, हर कंट्री ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखी होती है कि भाई फॉर इंस्टेंस अगर हम यूके की बात करें तो आपको 290 पाउंड पर डे तकरीबन रिक्वायर्ड है। अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर 3000 से 4000 पाउंड कम से कम पड़े होने चाहिए। ये जो एक यहाँ पर हमारे में एक कॉन्सेप्ट है कि करोड़ों की स्टेटमेंट देंगे तो वीजा लग के आएगा। करोड़ों की स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, रिक्वायरमेंट उस स्टेटमेंट की है जितने दिन आपने वहाँ पर रहना है। अगर आपने वहाँ पर 15 दिन रहना है तो जो एक रिक्वायरमेंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट की रिक्वायर्ड है उनकी यूके की, उसको आप 15 से मल्टीप्लाई करें, वो अमाउंट आपने अपने अकाउंट में रखनी है और उसके बाद आपने वीजा फाइल कर देना है। अच्छा अजीम, ये यूके या यूएसए वो कंट्रीज हैं जहाँ पे डेफिनेटली लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अब उनकी बात कर लेते हैं ममालिक की जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, जैसे जर्मनी हो गया, चाइना हो गया। वहाँ के वीजास के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है? देखिए, विजिट वीजा के लिए किसी भी तरह की आपको कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं मिलता। आपके जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो सब के सब आपके इंग्लिश में पढ़े हुए हैं। आपके जो एम्बेसीज हैं, जो मिशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, वो आपको सपोर्ट करते हैं इंग्लिश के अंदर। और प्लस अब हर तरह की एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन आ चुकी हैं जो आपको एयरपोर्ट से लेकर और आपके होटल तक आपको हर तरह से सपोर्ट करती हैं, जो आपको उनकी चाइनीज़ को कन्वर्ट करती हैं इंग्लिश के अंदर, जर्मन को कन्वर्ट करती हैं। बट विजिट वीज़ा में आपको कोई लैंग्वेज कोर्स नहीं करना पड़ेगा, किसी तरह से भी आपको आपकी अपनी वो लैंग्वेज साबित नहीं करनी पड़ेगी। ये जो आपकी जो क्वेश्चन है, ये एप्लीकेबल है अगर वर्क परमिट। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीम। एक तो आप बड़े अच्छे तरीके से जो लोग हैं उन्हें आप भी कर रहे होते हैं, और जो आपकी अपनी फील्ड के लोग हैं जो कि थोड़ी गलत बयानी कर रहे होते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा लोगों के साथ उनकी भी निशानदेही कर रहे होते हैं, इस्लाह भी कर रहे होते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिल्कुल मकसद ही यही है।